अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू बकर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेस्टेड इफ और नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ क्या है? कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन, इफ के अंदर एक और इफ, मतलब टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन, वो हम ये नेस्टेड इफ यूज करते हैं। एट इफ स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। इफ के अंदर एक और इफ, इस सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सिंटेक्स देखते हैं, इफ कंडीशन और उस ब्रैकेट्स के अंदर एक और इफ है। ये हो रहा है नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ एल्स की तरफ देखते हैं। नेस्टेड इफ एल्स क्या है? नेस्टेड इफ एल्स है वो सेम चीज़ है, सिर्फ फर्क इतना है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो आप दूसरी कंडीशन चेक करोगे। अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो आपने तब कंप्यूटर को कैसे बताओगे क्या करना है? तो उसमें आप एल्स पर जाते हो, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सीधा आप एल्स पर चले जाते हो। पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप एल्स पर चले गए, दूसरी कंडीशन को नहीं चेक करने वाले। लेकिन अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो चेक करेगा दूसरी कंडीशन। अगर दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब आप कंप्यूटर को कैसे बताओगे? तब भी आप एल्स लगाओगे, वो उस वाले सेकंड वाले इफ का एल्स होगा। और अगर दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपके स्टेटमेंट जो भी आपका आउटपुट है वो आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप सीधा सीधा एल्स पर जाओगे और तब भी आपका जो आउटपुट है वो नहीं आएगा। ये आपका नेस्टेड इफ एल्स है। मैंने इतना डीपली आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, टू गेट लोन। आपने लोन लेना है, ठीक है, अपनी कंपनी से। कस्टमर मस्ट बी करेंटली एम्प्लॉयड। कस्टमर पहली बात है उस कंपनी का एम्प्लॉय होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन है कि कस्टमर मस्ट हैव बीन रिसेंटली ग्रेजुएटेड। कस्टमर रिसेंटली ग्रेजुएट होना चाहिए उसी कंपनी का। ये दो कंडीशंस है, इनको याद रखना। दो इफ लगेंगे, इसका मतलब है। ये मैंने एक डायग्राम बनाई है आपके लिए। इसके अंदर क्या है, डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है। ये जो डायमंड है ना, इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग, रिप्रेजेंट कर रहा होता है इफ को। ये पहला इफ है कि अगर वो एम्प्लॉय है इस कंपनी का, इसका मतलब है यस, तो ट्रू हो जाएगी कंडीशन। पहली कंडीशन ट्रू होगी तो वो चेक करेगा दूसरी कंडीशन कि क्या वो रिसेंटली ग्रेजुएटेड है। अगर तो वो रिसेंटली ग्रेजुएटेड है तो इसका मतलब है आप डिस्प्ले कर दोगे यू क्वालिफाई फॉर द लोन। अगर नहीं है, उस रिसेंटली ग्रेजुएट नहीं है, तो आप फॉल्स कर दोगे यू मस्ट बी रिसेंटली ग्रेजुएटेड। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय ही नहीं है तो आप दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करोगे, आप सीधा कर दोगे यू मस्ट बी एम्प्लॉयड टू क्वालिफाई। ये मैंने आपको इतनी डीपली बता दिया। चलें इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं। अच्छा, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। दोबारा वही सारा कुछ आपने किया। आपने एक एम्प्लॉय डिक्लेयर किया कैरेक्टर टाइप का। कैरेक्टर क्यों? क्योंकि इसमें येस या नो है, दो ही चीज़ें, येस या नो, बस। इसलिए आपने जब भी इस तरह की कोई चीज़ आएगी तो आप कैरेक्टर का यूज़ कर लोगे, या बूल का यूज़ कर सकते थे। मैंने कैरेक्टर का यूज़ किया। और फिर दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया रिसेंटली ग्रेजुएटेड, वो भी कैरेक्टर टाइप का है। फिर सी आउट कर रहा हूँ, प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहा हूँ ताकि जाके प्रोग्राम जो भी यूज़र है उसको पता चल सके कि क्वेश्चन किस बारे में मैं पूछ रहा हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला विद इधर येस और नो। अगर एन फॉर नो एंड येस फॉर वाई फॉर येस एंड आर दे एम्प्लॉय। क्या वो उस कंपनी के एम्प्लॉय है तो बताओ, सीन करो एम्प्लॉय। वाई येस के अंदर या नो के अंदर आपने इनपुट करना है। फिर आपने सी आउट किया आर यू द रिसेंट ग्रेजुएट, येस या नो। कंडीशन लगाऊंगा एम्प्लॉय इज इक्वल टू येस, तब फिर एक और इफ, क्या एम्प्लॉय इज इक्वल टू येस है। पहले वो चेक करेगा क्या एम्प्लॉय येस है। अगर तो वो है, उस कंपनी का है, तो आपने एक और इफ लगा लिया कि क्या वो रिसेंट ग्रेजुएट भी है, तो फिर यू आर क्वालिफाइड फॉर द लोन। सी प्रॉम्प्ट जनरेट कर दो, यू आर क्वालिफाइड फॉर द लोन, सी आउट आपने कर दिया। एल्स का किया यू आर नॉट रिसेंट ग्रेजुएट। आप रिसेंट ग्रेजुएट नहीं हो, क्योंकि या तो होगा या तो नहीं होगा, तो आप यू आर नॉट रिसेंट ग्रेजुएट, यू विल नॉट बी गिवन लोन। और फिर दूसरा एल्स, जो ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला इफ था उसका एल्स, वो उसमें भी है यू मस्ट बी एम्प्लॉयड टू क्वालिफाई फॉर द लोन एंड लोन इज नॉट अप्रूव्ड। ये आपका एल्स उसका हो गया, फर्स्ट वाले इफ का एल्स हो गया। अगर आप इसको, अब चलें इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी क्या आंसर आता है। आर यू एम्प्लॉय, ये देखिए आउटपुट आ रहा है क्या कि आर यू एम्प्लॉय येस। अगर तो मैंने पहले किया येस, दूसरा किया नो कि रिसेंट ग्रेजुएट नहीं हो, तब भी ये कह रहा है यू आर नॉट अ रिसेंट ग्रेजुएट सो यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द लोन। अब मैं दूसरा इनपुट लेता हूँ। दूसरा इनपुट क्या लिया मैंने? दूसरा इनपुट मैंने लिया है कि आर यू द एम्प्लॉय, क्या आप एम्प्लॉय हो। मैंने कहा नो, और उसने पूछा आर यू द रिसेंट ग्रेजुएट, नो। मैंने, लेकिन कंडीशन वो एक ही चेक कर रहा है, और उसी में उसने कह दिया क्योंकि तुम एम्प्लॉय ही नहीं हो तो तुम यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द लोन। ये दूसरा मैंने इनपुट लिया। अब मैं एक और इनपुट भी लूँगा, तीसरा इनपुट लेकर भी दिखाता हूँ। तीसरा इनपुट मैंने क्या लिया है कि आर यू द एम्प्लॉय येस, आर यू द रिसेंट ग्रेजुएट येस। दोनों इनपुट लिए और लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड टू यू। ये मैंने आप लोगों के लिए इतना आसान कर दिया है इफ एल्स या नेस्टेड इफ एल्स, ताकि मैं चाहता हूँ कि एक बंदे को समझ आए, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उसको समझ आए। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।